Hello friends, in this video we are going to learn about legal provision of annual general meeting. So friends, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारी कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है उससे रिलेटेड क्या लीगल प्रोविजंस होंगे, यानी किन किन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करेगी। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीगल प्रोविजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। सो फर्स्ट प्रोविजन में हम बात करेंगे टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। सो टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कि आप जो अपनी कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग है वो कब होल्ड करोगे, यानी उन मीटिंग का गैप कितना होगा, फर्स्ट मीटिंग कब होगी, ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि क्या टाइम होल्डिंग का होना चाहिए। तो फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी का जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो कब होना चाहिए। तो जब कंपनी नई स्टार्ट होती है तो उस केस में उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए। तो उस केस में अगर हम बात करें कि कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद विद इन 9 मंथ कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना चाहिए। यानी अगर कंपनी का अभी शुरुआत हुआ है और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद और आपको विद इन 9 मंथ आपको एक मीटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। तो जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है तो उसका फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर के विद इन 9 मंथ होना चाहिए। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके बाद की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कब होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो विद इन 6 मंथ होनी चाहिए। तो जो बेसिकली सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो वो विद इन 6 मंथ कंटिन्यू की जाती है। नेक्स्ट द इंटरवल बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, यानी 2 एनुअल जनरल मीटिंग का गैप कितना होना चाहिए। तो अगर इस प्रोविजन में हम बात करें कि अगर एक जनरल मीटिंग अभी रखी गई इस मंथ में तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का जो गैप है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम गैप है 15 मंथ्स का, यानी कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग का गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग। अगर हमारी कंपनी किसी वजह से एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पा रही है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक एप्लीकेशन फाइल करे कि हमें डेट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो अगर कंपनी मीटिंग कभी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हेल्ड कर पाए तो वो एक वैलिड रीजन के साथ में मीटिंग को बढ़ा सकती है। बट जो मीटिंग का ड्यूरेशन है बढ़ाने का उसमें पर्टिकुलर लिखा जाएगा कि क्या रीजन के हिसाब से वो ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग, यानी कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वे कर सकती है। सो बेसिकली मीटिंग बुलाने का जो पूरा का पूरा राइट्स है, यानी जो पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। यानी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने का जो पूरा पावर है या कॉल करने का पावर है या जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें नोटिस की। सो बेसिकली जो भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, कंडक्ट की जाएगी, उसके लिए प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ेगा। सो कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है वो सारे के सारे शेयर होल्डर को हम एक प्रॉपर नोटिस भेजेंगे और वो नोटिस एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जाना चाहिए, जिसमें कंपनी की मीटिंग का टाइम, प्लेस, डे और डेट जो है वो प्रॉपर मेंशन होगा। बेसिकली यहाँ पर जो डे होगा या डेट होगा या टाइम होगा या प्लेस होगा वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो कंपनी की उस मीटिंग को अटेंड कर सकें। तो एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट आपको 21 डेज बिफोर देना है। जो नोटिस जाएगा उसमें आपको देखना है कि जो टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर इवनिंग के 6 o'clock के बीच में होना चाहिए। जो डे होगा वो डे हॉलीडे नहीं होना चाहिए, एक वर्किंग डे होना चाहिए। उसके बाद जो ऑफिस है कंपनी का उसी ऑफिस पे या कंपनी उसी स्टेट में किसी भी प्लेस पे मीटिंग रख सकती है। यानी बेसिकली जो मीटिंग रखी जाएगी वो मीटिंग जो है वो विद इन अ स्टेट होनी चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो जिस तरह से हमने देखा कि नोटिस पे प्रॉपर डेट, टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, सेम उसी तरह से एक प्रोविजन में देखेंगे कि कंपनी का डेट प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद टाइम एंड प्लेस प्रॉपर होना चाहिए। तो टाइम एंड प्लेस की अगर हम बात करें तो कंपनी में जो मीटिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर इवनिंग के 6 o'clock के बीच में होना चाहिए, जो नॉर्मली वर्किंग हार्स माना जाता है। जो कंपनी का डेट होगा वो डेट ऐसा होना चाहिए कि उस दिन हॉलीडे ना हो, यानी कि वर्किंग डे होना
चाहिए, तो किसी हॉलीडे पर मीटिंग नहीं रखी जाती। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करें प्लेस, तो प्लेस जो होगा मीटिंग का वो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए या फिर किसी और प्लेस पे मीटिंग रखी जा सकती है बट विद इन अ स्टेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कोरम। अगर कोरम की बात करें तो दो तरह की मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी। दोनों कंपनी में कोरम प्रेजेंट होना चाहिए किसी वैलिड मीटिंग के लिए। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। बट बात करें पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मेंबरशिप ज्यादा होती है। जब पब्लिक कंपनी में मेंबरशिप ज्यादा होगी तो वहां पर जो मेंबर्स है वो भी अलग होंगे। सो यहाँ पर हम बात करें कि प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए किसी भी मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम अगर 1000 मेंबर है तो 1000 मेंबर अगर किसी कंपनी में है तो मिनिमम 5 मेंबर्स जो है कोरम के लिए होने चाहिए। अगर 1000 से 5000 मेंबर्स है तो 1000 से 5000 अगर किसी कंपनी में मेंबर है तो टोटल 15 मेंबर्स कोरम में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स कंपनी में तो उस केस में 30 मेंबर एज अ कोरम प्रेजेंट होने चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग कंटिन्यू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। तो एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग में हमने देखा कि अगर किसी मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में वो सेम टाइम सेम प्लेस पर मीटिंग को रखा जाएगा और उस मीटिंग में फिर वो मीटिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट की बात करें तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। बट अगर किसी वजह से डिफॉल्ट होता है तो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स को लायबल होंगे फाइन पे करने के लिए। यानी कि जो ऑफिसर्स होंगे अगर वो पाए गए कि किसी वजह से उनकी मिस्टेक की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो उस वजह से उन ऑफिसर्स पे फाइन लगेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर मीटिंग नहीं होती किसी कंपनी में तो जो फाइन है वो अप टू ₹1 लाख है, यानी 1 लाख रुपीज तक का फाइन होगा। और उसके बाद भी अगर वो मिस्टेक कंटिन्यू चलती रही तो जो ऑफिसर है कंपनी का या जो हमारी कंपनी है उस कंपनी पर डे का 5000 रुपीज फाइन होता रहेगा जब तक वो मीटिंग कंटिन्यू ना हो सके या जब तक मिस्टेक जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किसी एनुअल जनरल मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए या फिर किसी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस होने चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।